जिन्ना हाउस हमला केस चेयरमैन तहरीक इंसाफ के गले पड़ गया। जेआईटी ने साबिक वजीर आजम को कसूरवार करार दे दिया। ड्यूटी जज ने उबरी जमानतों में 8 अगस्त तक तौसी कर दी। अदालत ने वुकला को दलाइल के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ थाना सरवर रोड, गुलबर्ग, शादमान समेत दीगर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तफ्तीश का अहवाल बता दिया। मीडिया से गुफ्तगू में फरहाद अली ने कहा, साबिक वज़ीर आज़म जेआईटी को मुतमईन नहीं कर सके। कहा, अगली हुकूमत हमारी, तुम नजर भी नहीं आओगे। वो जिन्ना हाउस मुकदमे में गुनाहगार पाए गए, अब इनकी गिरफ्तारी मतलूब है। अदालत से इस्तदा की कि जमानत मुस्तरद करे। मुल्जिमान ने इदारों के खिलाफ हर्जा सेराई की, मोबाइल फोन समेत दीगर आलात बरामद करने हैं। अगर जमानत मिल गई तो फिर तफ्तीश का अमल मुकम्मल नहीं हो सकेगा। आजम खान बयान के बाद अचानक नमूदार, 19 करोड़ पाउंड स्कैंडल में तफ्तीश का हिस्सा बन गए। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की नैब में पेशी, तहकीकाती कमेटी को बयान रिकॉर्ड करा दिया। क्या काबीना इजलास में बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी का खत दिखाया गया? चेयरमैन पीटीआई से खत के हवाले से क्या कहा गया था? मुश्तरका तहकीकाती टीम ने तहरीरी सवालनामा थमा दिया। जवाब कुछ रोज में जमा कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से रोक दिया। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए। मिलिट्री ट्रायल शुरू होने से कबल अदालत को आगाह किया जाएगा और नोट कर रहे हैं कि कोई ट्रायल नहीं शुरू होगा। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों के हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कहा, आर्मी एक्ट पर बुनियादी इंसानी हुकूक का इत्तलाक नहीं होता। चीफ जस्टिस ने कहा, बुनियादी हुकूक को सिर्फ कानून साजी से खत्म किया जा सकता है। मार्शल लॉ लगा तो हम मुदाखलत करेंगे। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कानूनी महाज पर चैलेंजेस कम करने के लिए मुतहरिक। इद्दत के दौरान निकाह का केस, साबिक वज़ीर आज़म और बुशरा बीबी ने शिकायत खारिज करने की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया, इल्जामात सेक्शन 496 के तहत नहीं आते। दोनों का निकाह बिल्कुल शरई है। दायर शिकायत बदनाम करने की कोशिश है, खारिज की जाए। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने 24 जुलाई को दलाइल तलब कर लिए। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू खारिज कर दिया। क्यूरेटिव नजरसानी दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। चैम्बर समाअत का हुक्मनामा जारी। फैसले में कहा गया, क्यूरेटिव रिव्यू की दरख्वास्तें बज़ाहिर काबिल समाअत भी नहीं। बेंच के किसी रुकन ने या किसी और जज ने नजरसानी फैसले को दोबारा काबिल गौर नहीं समझा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने हुकूमती दरख्वास्त पर इन चैम्बर समाअत की थी। हुकूमत का मुआशी बहाली का बड़ा मिशन। वजीर आजम की जेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल के दूसरे इजलास का एलामिया जारी। आर्मी चीफ, वुज़राए आला, विफाकी और सूबाई वुज़रा की शिरकत। एपेक्स कमेटी का कारकर्दगी और सेमिनार्स के इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार। पेट्रोल बहरान का खतरा कुछ दिन के लिए टल गया। हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। एसोसिएशन ने हड़ताल 2 रोज के लिए मौखिर कर दी। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं, ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे अवाम और डीलर्स दोनों को फायदा हो। जो भी इस तरह के इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हो मुल्क में, वो अपने साथियों के साथ पार्लियामेंट में उसको शेयर करना चाहिए। पाकिस्तान बीच में सस्पेंड प्रोग्राम हुआ, कुछ अपने सॉवरेन कमिटमेंट जो है पिछली हुकूमत ने उसको अंडू कर दिया, ना कुछ की थी उसको रिवर्स कर दिया, तो क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान का बहुत बड़ा गैप आया। इसहाक डार की IMF मुआहदे पर यकीन दहानियां, तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। कहा, ज़राअत और रियल एस्टेट पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मुआहदे के लिए जितनी मुश्किलात बर्दाश्त करना थी कर चुके। कोशिश है मजीद एक पैसे का टैक्स ना लगे। कौमी एयरलाइन की बंदिश का खतरा मंडलाने लगा।
वफाकी वजीर साद रफीक कहते हैं बेहतरीन ना आई तो PIA 1 से 2 साल में बंद हो सकती है। गुलाम सरवर खान के बयान की वजह से 70 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 3 माह के अंदर बरतानिया की PIA फ्लाइट्स बहाल होने जा रही हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की कुछ सर्विसेज आउटसोर्स होंगी। वजीर आजम ने लीगी रहनुमाओं को निगरान सेटअप का टास्क सौंप दिया। मुशावरत के लिए नून लीग की 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील। सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और इसहाक डार शामिल। पीपल्स पार्टी, JUI, NQM और दीगर इत्तेहादियों से मुज़ाकरात किए जाएंगे। कमेटी बराह रास्त नवाज शरीफ से राबते में रहेगी। बारिश ने रोशनियों के शहर को वेनिस बना दिया। कराची के आसमान को गहरे काले बादलों ने आगोश में लिया। बारिश बरसी तो देखते ही देखते पानी की रेले चल गए। सड़कें ज़ेर-ए-आब आने से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। सबसे ज्यादा नॉर्थ कराची में 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बारिशों का तगड़ा स्पेल। तूफानी बारिशों से मामूलाते जिंदगी मफलूज। हाफिजाबाद में सड़कें और गली मोहल्ले तालाब बन गए, पर नदियां बह गईं। पिंडी भटिया में लोग घरों में महसूर हो गए। बहावलपुर में सावन के बादल जमकर बरसे। फैसलाबाद बारिश, मरी में मुसलसल बारिश के बाद बरसाती नालों में तुगयानी आ गई। सिंध के कई शहरों में बादलों की गरज बरस। बदीन में बारिश के बाद सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। छाछरों में आसमानी, एक शख्स जान बहक। सजावल में वक्फे वक्फे से बारिश। सहवन शरीफ में सावन की बूंदें गिरने से गर्मी की छुट्टी। जियारत में तालाबी सूरत हाल। भारत से आए सैलाबी रेलों से दरिया फिर बिफरने लगे। सतलुज में की सतह में इजाफा। हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों बस्तियां और फसलें ज़ेर-ए-आब। इलाका मकीनों की अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात पर मुंतकिल। कसूर में गंडा सिक के मकाम पर बहाव में इजाफा। धान, चारे और मकई की फसलें बर्बाद। दरियाए रावी ने नारोवाल और शकरगढ़ की मकामी आबादी की मुश्किलात बढ़ा दी। शाहदरा और जसर पर पानी के बहाव में फिर इजाफा। माड़ी पतन के मकाम पर 50,000 क्यूसिक रेले की आमद। बिलावल भुट्टो का सैलाब मुतासरीन के लिए 20 लाख घर बनाने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, सैलाब से तारीखी नुकसान हुआ, मुतासरीन की माली मदद भी की जाएगी। सिंध से इनकलाब शुरू हो रहा है, आम आदमी को मौशी तौर पर मजबूत बनाएंगे। कोयटा वकील कत्ल केस की समाअत करने वाला बेंच एक बार फिर तब्दील। जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जगह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बेंच में शामिल। जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। चेयरमैन PTI को अदालत ने केस में तलब कर रखा है। परवेज इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेशरफ्त। FIA ने इब्तदाई चालान अदालत में जमा करा दिया। स्पेशल सेंट्रल अदालत का साबिक वजीर आला पंजाब को 26 जुलाई को पेश करने का हुक्म। अदालत ने जेल सुपरिंटेंडेंट रावलपिंडी और IG पंजाब को हिदायत जारी कर दी। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो जेन्युइन है वो हो, लेकिन अब ये जो फजूल टैक्स डाल दिया और कितने टैक्स पर देखें। गवर्नमेंट को चाहिए ना कि अवाम के लिए कुछ हल निकालें, कोई आसानियां पैदा करें, लेकिन वो नहीं कर रहे। टीवी फीस पाई जबकि उदा हक ही नहीं बनता। 50 हो गए ना, उधर तोकू बनता, वो आप रिकवरी करे, PTV करे, रेडियो पाकिस्तान करे। अवाम रेडियो टैक्स का सुनकर हवास बख्ता। बिजली के बिलों में फीस लगाने पर शदीद रद्द अमल। शिकवा किया, रेडियो सुने, मुद्दत हो गई, टैक्स किस बात का दें। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में 1 रुपए 66 पैसे महंगा होकर 286 रुपए 81 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 1 रुपया 50 पैसे इजाफा, 291 रुपए में फरोख्त। सोना भी 1800 रुपए फी तोला महंगा।
नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मफादात का टकराव। खेलों के बजट पर दोनों सियासी जमातें आमने सामने। वजारत बैनुल सूबाई राबता में 5 अरब रुपए का बजट रखा गया था। नून लीग के सीनियर वजीर ने 2.5 अरब रुपए वजीर बैनुल सूबाई राबता की मर्जी के खिलाफ खर्च कर दिए हैं। विफाकी वजीर एहसान मजारी ने पार्टी क़यादत को आगाह कर दिया। इंजमामुल हक क्रिकेट के बड़ों के रवैये से नाला। कहा क्रिकेट के फैसले नॉन क्रिकेटर कर रहे हैं तो सवाल भी उनसे करना चाहिए। जूनियर लीग शुरू हुई, अगर टैलेंट मिला तो इस लीग को जारी रहना चाहिए। भतीजे इमामुल हक की सिलेक्शन पर भी बोल पड़े। कहा उसकी सिलेक्शन पर काफी बात होती थी, अब कह रहे हैं अच्छा खेल रहा है।